इंजन्स की आवाज आ रही थी। फ्लाइट 709 आसमान में उड़ रहा था। टोक्यो नीचे छोटा होता गया। डेस्टिनेशन सैन फ्रांसिस्को। एक नॉर्मल फ्लाइट थी। पैसेंजर्स अपनी जगह सेटल हो गए। कुछ सो रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। कैबिन क्रू लंबी जर्नी के लिए तैयारी कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हवा में एक्साइटमेंट थी, लेकिन कुछ गुप्त खतरा छिपा हुआ था। बोइंग 747 एक लोहे का बर्ड था। दुनिया के ऊपर उड़ रहा था। अंदर जिंदगी चल रही थी। पैसेंजर्स बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और सपने देख रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनका ये आम सफर एक अजीब मौत लेने वाला है, एक मिस्ट्री के बीच में। सीट 23 अमेन मार्कस रीड ने अपना हेडफोन एडजस्ट किया। जैज म्यूजिक उसके कानों में बज रहा था। वो एक आदी आदमी था, अपने म्यूजिक के बारे में बहुत पर्टिकुलर। मार्कस जापान के बिजनेस ट्रिप के बाद घर लौट रहा था। वो एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट था, लॉजिक और रीजन वाला आदमी। वो सिर्फ वो चीजें मानता था जो सच में होती थी, जो दिखती थी। मार्कस ने अपना टोमेटो जूस पिया। उसने एक बुक खोली, द आर्ट ऑफ डिसअपीयरिंग। कुछ लोगों को ये अजीब लग सकता है, लेकिन मार्कस के लिए ये सिर्फ टाइम पास करने का एक तरीका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये टाइटल उसकी हकीकत बन जाएगा। सर, वुड यू लाइक? फ्लाइट अटेंडेंट की आवाज रुक गई। सीट 23 खाली थी। मार्कस रीड गायब था। उसका समन वही था। उसकी बुक खुली हुई थी। आधा पिया हुआ टोमेटो जूस का ग्लास वैसे ही रखा था। फ्लाइट अटेंडेंट माया की रीड की हड्डी में एक झुरझुरी दौड़ गई। ऐसा कोई पैसेंजर ऐसे ही गायब नहीं होता। उसने लेबोरेटरीज चेक किए, आसपास देखा। मार्कस का कोई निशान नहीं। उसके दिल में डर बढ़ने लगा। वो कहां गया होगा? पर सर, एक एक्सपीरियंस्ड फ्लाइट अटेंडेंट माया के पास आई। वो फिकार से धीरे धीरे बात करने लगे। उन्होंने कैबिन में चुपके से खोज शुरू की। वो नहीं चाहते थे कि लोग घबरा जाएं, लेकिन मार्कस कहीं नहीं मिला। मिस्ट्री और गहरा हो गया। कैप्टन को बताया गया। उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया। उन्होंने पैसेंजर लिस्ट चेक की। क्या कोई लास्ट मिनट चेंज हुआ था? बोर्डिंग में कोई गलती? लेकिन सब कुछ सही था। मार्कस रीड फ्लाइट में चाहता था। तो फिर वो कहां गया? गायब पैसेंजर की खबर आग की तरह पूरे कैबिन में फैल गई। धीरे धीरे बातें होने लगी। पैसेंजर्स एक दूसरे को देखने लगे। दाड़ और शक फैल गया। कुछ पैसेंजर्स ने कहा कि उन्होंने मार्कस को पहले सोता हुआ देखा था। दूसरे याद नहीं कर पाए कि उन्होंने उस देखा भी था या नहीं। सबके पास एक थ्योरी थी। क्या यूज कोई बीमारी हो गई थी? क्या वो फ्लाइट से कूद गया था? या कुछ और काला जादू चल रहा था? एक गवाही ने सांप की रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी डाल दी। सीट 17B वाली औरत, जिसको फ्लाइट में डर लगता था, ने कहा कि उसने मार्कस को देखा था, लेकिन सच में नहीं। उसने कसम खाई कि उसने उस देखा था। उसका चेहरा पीला और आंखें अजीब सी रोशनी से भारी हुई। लाइट्स डिम होने के बाद ऐसले में चलते हुए वो उसकी आंखों के सामने हवा में गायब हो गया था। उसकी बातों ने सबको डरा दिया। क्या वो डर की वजह से हेलुसिनेशन कर रही थी, या उसने सच में कुछ अजीब देखा था? जब फ्लाइट 709 सैन फ्रांसिस्को में लैंड हुआ, FBI वेट कर रही थी। प्लेन की तलाशी ली गई। पैसेंजर्स और क्रू से पूछताछ की गई, लेकिन मिस्ट्री अनसॉल्व्ड रहा। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया। मार्कस रीड 1 साल पहले मर चुका था। वो आज के दिन ही 1 साल पहले का एक्सीडेंट में मरा था। ये खबर सुनकर सब शॉक्ड हो गए। एक मरा हुआ आदमी फ्लाइट में कैसे चाट सकता है? क्या यह गलत पहचान का मामला था, या इसमें कुछ और था? फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने एक डरावनी खोज की। सीट 23 टोमेटो जूस के ग्लास पर माइल्ड फिंगरप्रिंट्स में ही मार्कस रीड से मैच करते थे। सबूत पक्का था, लेकिन यह कैसे हो सकता है? फ्लाइट 709 का मिस्ट्री पैरानॉर्मल बन गया। इसके मतलब बहुत अजीब थे। क्या मार्कस रीड की आत्मा फ्लाइट में चाहती थी? क्या वो कुछ कहना चाह रहा था, या यह सिर्फ किस्मत का खेल था? फ्लाइट 709 का मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन यह है कि यह गलत पहचान का मामला था, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि उस रात कुछ और हुआ था, कुछ ऐसा जो लॉजिक और रीजन के पार है। मार्कस रीड की भूतिया फ्लाइट की कहानी आज भी एविएशन हिस्ट्री में एक डरावनी याद है। एक डरावनी याद की कुछ मिस्ट्रीज कभी सॉल्व नहीं होते, और कुछ सीक्रेट्स दफन ही रहने चाहिए।